हिंडनबर्ग पर भरोसा क्यों? अडानी से पहले हिंडनबर्ग ने किसकी रिपोर्ट की थी? खुद हिंडनबर्ग पर क्या आरोप है? अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च में आखिर क्या है कि उसकी एक रिपोर्ट से दुनिया की तीसरे सबसे धनवान व्यक्ति गौतम अडानी को इतनी जोर का झटका लगा कि वो उस सूची में 10वें स्थान से भी नीचे जा गिरे। कुछ ही दिनों में गौतम अडानी की नेटवर्थ $60 अरब कम हो गई। इतना ही नहीं, उनकी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 59,844 करोड़ रुपए कम हो गया। आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च पर पूंजी बाजार और कॉरपोरेट जगत का ऐसा भरोसा क्यों है कि उसकी रिपोर्ट ने इतना बड़ा तहलका मचा दिया? हिंडनबर्ग की 106 पेज के जवाब में अडानी समूह ने 400 पेज का जवाब दे दिया। उसके तमाम सवालों के जवाब देने का दावा किया गया, लेकिन उसके जवाब अनसुने रह गए। शेयर बाजार ने उन पर भरोसा नहीं किया। एक निजी कंपनी की रिपोर्ट पर भारत में राजनीतिक तूफान उठा। विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच कराने की मांग कर दी और सरकार को जवाब देना पड़ा। हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट से कॉरपोरेट ही नहीं, राजनीतिक जगत में भी तूफान उठने और भारत से लेकर अमेरिका तक के स्टॉक मार्केट के भरभराने की वजह है कि इस कंपनी की विश्वसनीयता। ये विश्वसनीयता पहले की कुछ रिपोर्टों से बनी है। अडानी पहला व्यवसायिक घराना नहीं है जिस पर इस तरीके की गाजगिरी है। हिंडनबर्ग ने इसके पहले अमेरिका की ही कंपनी निकोला कॉर्पोरेशन से जुड़े शोध की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिससे तूफान मचा था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 सितंबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उसने कहा कि कंपनी ने बारीक अकाउंटिंग घपला किया है, जिसमें उसके संस्थापक ट्रेवर रॉबर्ट मिल्टन की अहम भूमिका रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि कंपनी के इलेक्ट्रिक ट्रक निकोला 1 में प्रोपल्सन मैकेनिज्म नहीं लगा था, वो बस गुरुत्वाकर्षण के नियमों के तहत ढलान से लुढ़कता चला गया था। अमेरिका के मशहूर बिजनेस मैगजीन फाइनेंशियल टाइम्स ने अलग जांच में निकोला कॉर्पोरेशन पर लगे आरोपों को सही पाया था। उसी दिन निकोला कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत 10% टूटी। 2 दिन बाद यानी 12 सितंबर को निकोला शेयर की कीमत में 36% की गिरावट आ चुकी थी। इतना ही नहीं, निकोला के साथ करार करने वाली जनरल मोटर्स के शेयरों की कीमत में 4% की गिरावट दर्ज की गई। निकोला कॉर्पोरेशन ने आरोप लगाया कि उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी टेस्ला मोटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है, लेकिन इससे बात नहीं बनी। शेयर बाजार में मचा तूफान नहीं थमा और नहीं थमी शेयरों की कीमतों में गिरावट। नतीजा ये हुआ कि निकोला कॉर्पोरेशन के सीईओ ट्रेवर रॉबर्ट मिल्टन को इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने निकोला ट्रकों में हाइड्रोजन ईंधन भरने के लिए जो करार किया था, उसे 23 सितंबर को रद्द कर दिया। 2 महीने बाद यानी नवंबर में जनरल मोटर्स ने भी अपना करार रद्द कर दिया। निकोला कॉर्पोरेशन को अपनी कई परियोजनाएं बंद करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि 2021 में निकोला कॉर्पोरेशन की ऑपरेटिंग इनकम -$694 मिलियन हो गई। इसकी नेट इनकम यानी टैक्स से पहले की आय -$690 मिलियन दर्ज की गई। हिंडनबर्ग ने मेडिकेयर एडवांटेज की क्लवर हेल्थ रिपोर्ट की भी जांच की थी और आरोप लगाया था कि इसके प्रोमोटर चैमेत पालीहापीतिया ने घपला किया था और शेयरधारकों और निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। मेडिकेयर एडवांटेज ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन उसे शेयर बाजार की नियामक संस्था AIC से नोटिस मिला था। हिंडनबर्ग ने अडानी पर शॉर्ट सेलिंग कर शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने का आरोप लगाया था। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है आपके पास शेयर नहीं है, आपने ब्रोकर से लेकर शेयर बेच दिए और उसकी कीमत गिर गई और आपने कम कीमत पर खरीद कर उसे ब्रोकर को उतने शेयर वापस कर दिए, यानी आपने पैसे बना लिए और शेयर की कीमत गिर गई। हिंडनबर्ग खुद शॉर्ट सेलिंग के क्षेत्र में है और उस पर यह आरोप लगना स्वाभाविक है कि अडानी की रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खुला मामला है और उसने पैसे बनाने के लिए ये रिपोर्ट जारी की है। लेकिन हिंडनबर्ग का कहना है उसके पास अडानी के बहुत ही कम शेयर हैं, इतने कम कि उससे बाजार प्रभावित नहीं हो सकता। ये पहले से है और सबको पता है।